Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ball thrown down the incline strikes at a point on the incline 25 meter below the horizontal as shown in the figure. If the ball rises to a maximum height of 20 meter above the point of projection, then the angle of projection alpha with horizontal x-axis. ठीक है, आपको horizontal x-axis से angle of projection यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको बच्चों देखिए क्वेश्चन फिगर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन तो यहीं पर ही सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या हिंट गिवन कर रखी है। यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टल, ये आपकी एक्स एक्सिस, इसको अपना हॉरिजॉन्टल बोल रखते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट यहाँ से गिवन कर रखी है कितनी, 20 मीटर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन की हुई। ऑलराइट, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं, मान लिया हमने कितनी यू। ठीक है, तो देखिए बच्चों यू मान लेते हैं। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट है, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, जैसे आपका 2 डायमेंशनल मोशन होता है, फिर मोशन इन ए प्लेन होता है, बस आपको वही इक्वेशन को यूज करना है। वही आपका प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब बस ये है कि अंडर ग्रेविटी आपका आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, जिसको हमने किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या कर रखा है, थ्रो कर रखा है। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मीनिंग। अब क्वेश्चन बोलेगा कि देखिए जो बॉल है ये आपकी मैक्सिमम हाइट देखिए कितने रीच करे, 20 मीटर। क्वेश्चन में देखिए दिख रहा है ये कितने, 20 मीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब देखिए वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग देखिए मैं इसकी स्पीड की कंपोनेंट लिख लेता हूँ। इस डायरेक्शन में जो स्पीड आएगी वो क्या होगी आपकी, यू कॉस अल्फा। ठीक है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस का अलोंग कितना होगा आपका, यू साइन अल्फा। अब ये ऊपर को जो जा रहा है 20 मीटर, इसको पीछे कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, यू कॉस अल्फा या फिर यू साइन अल्फा? तो आप बोलेंगे सर यू साइन अल्फा। ठीक है, तो यू साइन अल्फा ही रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोजेक्टाइल का देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए। यू साइन अल्फा अपर डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन ऑलवेज क्या होगा, जी होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस जी बोल दूंगा मैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी, क्योंकि वाई एक्सिस मेरा अपवर्ड है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका माइनस वाई एक्सिस का लूंगा, इसलिए मैं माइनस जी जी कैप लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों हाइट इसकी देखिए मैक्सिमम हाइट का प्रोजेक्टाइल का क्या फॉर्मूला होता है, एच इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर लो। ठीक है, एच आपको गिवन कर रखा है कितना, 20 मीटर, इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यू स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फा यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 जी। ठीक है, 2 इंटू जी। जी देखिए बच्चों कितना है। इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हमें ये नहीं देखना है फिर। ठीक है, फिर हम देखें यहाँ पर जी की सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे। ठीक है, जी -10 नहीं रखना है, जी कितना रखना है, 10 रखना है। इसको आप बेसिक इक्वेशन से भी करेंगे, वहां से भी आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए 20 इंटू 2 कितना होता है, 40, 40 इंटू 10 कितना होता है आपका, 400। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आपका 400 आ गया। तो लिख सकते हैं मतलब यू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो हमने एक यू साइन अल्फा तो फाइंड आउट कर लिया। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। ठीक है, तो आपको एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी मोशन देखना पड़ेगा, तभी आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए बच्चों, चलिए एक हिंट और दे रखिए। प्रोजेक्टाइल को देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और ये फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग देखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग बच्चों इसका डिस्प्लेस, ये आपका जीरो है, ओरिजिन है। ठीक है, ये कहाँ पर पहुंचा है, देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग बात कर रहा हूँ। ठीक है, 25 पे है। तो ये आपका नीचे आया है, नीच को आया है, तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ, ऊपर को पॉजिटिव एक्सिस है, नीचे के डिस्प्लेसमेंट को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी ये हो गई। तो कितना डिफरेंस है एक्सिस का लॉन्ग, 25 का। तो आप देखिए वाली इक्वेशन का यूज कर लीजिए, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं इसका यूज करके रहा हूँ, देखिए इसके पीछे ये रीजन है। यहाँ से मैं टाइम फाइंड आउट करूंगा और एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए मुझे रेंज गिवन कर रखी है 75 मीटर, वहां पर पुट कर दूंगा। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस अल्फा, वहां से मुझे यू कॉस अल्फा मिल जाएगा। तो यू साइन अल्फा है, यू कॉस अल्फा मिल जाएगा, तो वहां से मैं टेन अल्फा इजिली फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आंसर्स में देखिए मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन टेन इनवर्स के टर्म में बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। एक्सिस का लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट, 25 नहीं -25 है। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड है, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे के मोशन को डाउनवर्ड कंसिडर करूंगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग कितनी थी, यू साइन अल्फा, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यू साइन अल्फा लिख लेंगे। ठीक है, इनटू आपका टाइम टी आ जाएगा। ऑलराइट, और एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। यू साइन अल्फा की बच्चों वैल्यू 20 आई है, इसको पुट कर लीजिए, -25, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 टी। जी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 10 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका -5 टी स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5 टी स्क्वायर -20 टी माइनस ऑफ आपका 25, इट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टी स्क्वायर -4 टी -5 इट शुड बी इक्वल टू जीरो। 5 टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए बच्चों सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसके क्या क्या रूट्स आएंगे, -5 देखिए इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, और एडिशन करके आना चाहिए आपका -4। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए क्या लिख सकते हैं, ये आपका होना चाहिए t-5 और t+1, ठीक है, इजिकल टू 0। इसको ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, देखने से पता चल जाता है, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बच्चों टाइम आपका 5 आएगा और -1 आएगा, माइनस में टाइम हो नहीं सकता तो ये वैल्यू डिस्कार्ड, टाइम इजिकल टू कितना आएगा 5 सेकंड। तो हमने टाइम पता कर लिया, ठीक है, कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक आने में 5 सेकंड लगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसने एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना क्या 75 मीटर, ठीक है, टाइम कितना लगा है वो भी पता है, एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है 0 है। तो कौन सी क्वेश्चन यूज बेस्ट रहेगी, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। एस का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, 75 मीटर पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू यूटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देखिए, यू कॉस अल्फा के इक्वल, ठीक है, इनटू आपका टी, एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग 0, तो बाकी हाफ ए टी स्क्वायर वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए टी की वैल्यू आपके यहाँ से 5 आई है, तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यू कॉस अल्फा की वैल्यू 75/5 कितना होगा आपका 15 के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, और इस इक्वेशन को बच्चों मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, देखिए हमें तो, हमें क्या चाहिए, यू थोड़ी ना चाहिए, मैं इनिशियल वैल्यू, हमें तो एंगल चाहिए ना, हाँ। तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए यू कॉस यू साइन अल्फा, तो आपका देखिए डिवाइड करूंगा तो यू से यू कैंसिल, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना होता है 10 अल्फा, और 20/15 हो जाएगा आपका 5 को 20, 5×3 = 15, ऑलराइट। तो बच्चों से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 इनवर्स ऑफ 4/3 के इक्वल। सो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या होना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, तो 10 इनवर्स 4/3, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, ऑलराइट। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.